Hello bachcho, let's see this question. This question says, which of the following statement is incorrect? इनमें से incorrect statement ढूंढ के निकालनी है जो गलत होगी. तो incorrect पहले ही mark कर लेना है कि आगे गलती ना हो. A. Sometimes the generative cells divide during the growth of pollen tube in the stigma. B. In some species, floral rewards are providing safe place to lay egg. C. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the hypocotyledon. D. Scutellum is lateral to the embryonal axis in monocots. So the key concept for this question is, first is generative cell. जनरेटिव सेल क्या होते हैं? तो ऐसे सर्कुलर सेल होते हैं जो फ्रीली घूमते रहते हैं पॉलन ग्रेन में. स्मॉल स्पिंडल शेप शेल होता है. सो जनरेटिव सेल का काम क्या होता है कि डिवाइड्स इनटू टू सेल. दो गेमेट्स बनाते हैं वो मेल के. ओके, जनरेटिव सेल उनका एक्चुअल काम होता है मेक टू मेल गेमीट्स. इनसे दो मेल गेमीट बनते हैं. की कंसेप्ट है ये पहला है. सेकेंड वन इज फ्लोरल रिवॉर्ड्स. फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसे पॉलिनेट कर रहा है, पॉलिनेटर है, सो उसे कुछ रिवॉर्ड देने बनते हैं फ्लावर को, कि जैसे कि नेक्टर हो गया, ऑयल हो गया, रेजिन हो गया. सो ये रिवॉर्ड्स प्लांट्स उनको देते हैं फ्लावर, क्यों? तो वो पॉलिनेट करा सके. रिवॉर्ड्स which are given to pollinators. एनिमल पॉलिनेटर्स, जो भी एनिमल पॉलिनेटर्स होते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड देने पड़ते हैं, उसे हम लोग फ्लोरल रिवॉर्ड्स कहते हैं. थर्ड वाला है कॉटिलेडॉन्स. कॉटिलेडॉन एक ऐसा पार्ट है जो सीड्स में पाया जाता है. सो देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप होता है मोनोकॉटिलेडॉन, मतलब ओनली वन कॉटिलेडॉन. यहाँ पे सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होगा. और दूसरा है, सेकंड वाला है डाइकॉट, जिसके अंदर दो कॉटिलेडॉन होता है. डाई से ही पता चलता है, टू कॉटिलेडॉन्स. सो यहाँ एक और यहाँ. सो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन पूछी गई है, तो इनकरेक्ट इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है. समटाइम जनरेटिव सेल डिवाइड्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन. तो हाँ, जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं, लेकिन कब होते हैं? स्टिग्मा में होते हैं. जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स इन स्टिग्मा. स्टिग्मा में जब होते हैं तब वो दो हो जाते हैं, फिर उसके बाद दो मेल गेमेट्स बनते हैं उसके, और फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है. सो ये वाला सही है. सेकेंड, इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में फ्लोरल रिवॉर्ड ये प्रोवाइड होते हैं सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग. तो फ्लोरल रिवॉर्ड बहुत अलग अलग तरीके का होता है. तो कुछ ऐसे होते हैं फिग में वगैरह, कुछ ऐसे होते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग. एग ले करने भी देते हैं वो बर्ड्स को, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग. तो वो जगह भी प्रोवाइड करते क्यों? तो उनको कोई रिवॉर्ड देना होता है. वो ऑर्गेनिज्म आने के लिए. तो ये भी सही है. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रॉयनल एक्सिस above the cotyledon is hypocotyle. So ये गलत है. above cotyledon, अगर cotyledon है तो उसके above आता है epicotyl, और नीचे आता है, above आता है epicotyl, epicotyl, और ये जो hypocotyl है वो below आता है, hypocotyl. सो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हाइपोकोटाइल ऊपर आता है, लेकिन ये गलत है. सो दिस इज रॉन्ग. स्कटेलम इज अ लेटरल टू एम्ब्रियोनल एक्सिस इन मोनोकॉट्स. सो स्कटेलम मतलब कॉटिलेडॉन होता है मोनोकॉट्स में. तो हाँ, ये
लैटरल होता है। लेटरल्स यहाँ पे होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस के, तो मोनोकॉट्स में ये भी सही है। सो यहाँ इनकरेक्ट पूछने की वजह से हमारा आंसर यहाँ पे सी है। सो our फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, द पोर्शन ऑफ embryonal axis above the leaf of the cotyledon is the hypocotyl. Hope you understand it well. Best of luck.